नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। अक्सर लोगों को रहता है खाना खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमको बैलेंस डाइट कैसा लेना चाहिए, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आपको कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे खाना आपको जो खाना आप खा रहे हैं, तो खाना खाने का जो तरीका है कैसे होना चाहिए। दोस्तों, खाना हमको कम चबा के खाना चाहिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर उसको हम चबा के खाना खा रहे हैं, एक तो होगा कि चबाने से क्या होगा, हमारा डाइजेशन में हेल्प रहेगा, जिसके वजह से आसानी से डाइजेशन होगा या पच जाएगा। साथ ही जब जितना ही देर तक खाना चलाएंगे उस समय हमारा जो लार है यानी सलाइवा है बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा, जिसके वजह से जो डाइजेशन में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। और ऐसे देखते होंगे कि पहले के जमाने में जो लोग थे, खाना खाने से पहले प्रेयर करते थे, अपने गॉड कुछ अपने गुरु को याद करते थे। खाना सामने आ गया, ऐसा क्या होगा, खाना सामने आ जाते थे, अगर उसको देख लेते हैं कुछ समय आप रोक लेते हैं, उस समय आपके अंदर जो सलाइवरी मतलब ग्लैंड है उसका स्टिमुलेट हो जाता, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता, जिसकी वजह से सलाइवरी जूस का जो सलाइवा है बहुत ज्यादा सेक्रेशन होने लगता है। साथ ही गैस्ट्रिक जूस का भी सेक्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में अच्छा हेल्प मिलता है। इसके साथ ही खाना को चबा के खाने से होगा कि चबा के खाइएगा तो आपको फूड पाइप में आराम से चला जाएगा, जो डाइजेशन में अच्छा हेल्प मिलेगा, साथ ही आसानी से पच जाएगा, जिसके वजह से आपको गैस नहीं बनेगा, फ्लैचुलेंस यानी पेट नहीं फूलेगा, कब्ज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के टाइम में पानी बहुत ज्यादा नहीं पीजिए। ऐसे पानी पीने का सही तरीका के बारे में चर्चा करिए। पानी आपको पीना है तो खाना खाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले पी लीजिए, नहीं तो 1 घंटा बाद। हाँ, पानी पीना है तो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। उसके साथ ही आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप खाना खा रहे हैं तो जो बैलेंस डाइट के बारे में चर्चा करें, बैलेंस डाइट आपका कैसा होना। दोस्तों, खाने का जो बैलेंस डाइट है, आपको आपको खाने में सुबह अगर उठ रहे हैं तो देखिए, खाना जैसे आप सुबह उठ रहे हैं तो जैसे रात में आप खाना खा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 घंटे का गैप रखिए खाना खाने के टाइम में। इससे क्या होगा, कुछ के समय के लिए आपको जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव जो हेल्प करता है, यानी जो आपका स्टोमक है, जो भी आपका डाइजेशन में उसको रेस्ट मिलेगा। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक बार आप फास्टिंग रहिए, बस लिक्विड पे रहिए। इससे आपको जो डाइजेस्टिव जूस से डाइजेशन है, इसको समझिए रेस्ट मिलेगा। साथ ही आपको सुबह में जब खाना खा रहे हैं तो नाश्ते में आप फ्रूट लीजिए, जैसे भर पे फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट खाने खाने के बाद से तुरंत आप, अगर आप कुछ भूख कम हो जाएगा, उसके बाद से आप 1-2 रोटी खाइए। साथ ही उसके से कम ही खाना खाइए और उसकी जगह पे आप हरा सब्जी लीजिए। ठीक, कहने का मतलब कि फ्रूट आप ले रहे हैं तो समझिए कि आपको पर डे आपके बॉडी वेट से समझिए कि कम से कम आपको 400 ग्राम, कम से कम 300-400 ग्राम आपको फ्रूट लेना चाहिए। लेकिन हाँ, फ्रूट में मीठा फ्रूट नहीं लीजिए, जैसे बाकी सब फ्रूट लीजिए, जैसे आपको अंगूर हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, चीकू हो गया, इस सबको छोड़ के कोई भी फ्रूट 400-500 ग्राम आप ले सकते हैं। उसके बाद तुरंत आप खाना खाना शुरू कीजिए। खाने में आप क्या कीजिए, जो भी खाना बैलेंस डाइट आपका है, जैसे रोटी ले रहे हैं तो अगर 4 रोटी की भूख है, ऐसे तो आप फ्रूट ले ली तो भूख कम लगे, उसके बाद से आप 2 रोटी खाइए, उसके बाद हरा सब्जी खाइए। साथ ही आप दोपहर में अगर खा ले रहे हैं तो दोपहर में खाना खाने से पहले 700 ग्राम यानी बॉडी वेट के अनुसार आपको 500 से 700 ग्राम सलाद खाइए। सलाद में आप खीरा, चुकंदर, टमाटर, प्याज, जो भी आप खा रहे हैं उसको लीजिए, मतलब 1 प्लेट सलाद का रखिए। उसके बाद जितना भूख लगे, क्योंकि सलाद से पेट भर जाएगा, उसके बाद से 1 रोटी 2 रोटी खाइए।
साथ में दाल भी ले सकते, रोटी खाना है तो रोटी खाए, नहीं तो चावल खाना चावल खाए, लेकिन उसके पहले आप सलाद खा लीजिए। रात अगर दोपहर में आपको खाना है तो हल्का स्नैक्स हो गया, जैसे रोस्टेड चना हो गया, चना को आप ले सकते हैं, मुरमुरा हो गया इसको ले सकते हैं, तो हल्का फुल्का ले सकते हैं। रात में आपको खाना खाना है तो सनसेट से सूर्यास्त के पहले ही आपको खा लेना चाहिए। क्योंकि देख दोस्तों, आपको भर पेट खाना है तो दोपहर में पूरा भर पेट खा ले, लेकिन रात के टाइम में सूरज निकल डूबने से पहले आप खाना खा ले, क्योंकि उस समय जो हमारा अग्नाशय है, जो यानी पेट होता है, उसमें गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी काम करना बंद कर, लगभग बंद कर। इसलिए रात में आप किरण के बाद से खाना कम कर दिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका डाइजेशन एकदम सही हो जाएगा। 1 महीना करके आप इसको देखिए, आपका वेट भी सही रहेगा और डाइजेशन भी सही रहेगा, और उसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन भी। क्योंकि दोस्तों, खाने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा भर पेट खा ले। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, एक सही समय होना चाहिए और एक सही तरीका होना चाहिए कि हम खाना खाएं तो बैलेंस डाइट में ले। इसके अलावा आपको क्या खाना चाहिए दोस्तों? खाने में आप सब कुछ खाइए, ग्रीन वेज, फ्रूट, सॉलिड फूड, जो भी खाना खाइए, लेकिन फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी चीज, जंक फूड, इस सब से आप दूर रहिए। मैदे वाली चीजें से दूर रहिए, जितना हो सके। चीनी, मैदा, नमक, रिफाइंड, ये 4-5 चीजों को अगर आप त्याग दे रहे हैं, उसके जगह पे आप उसका ऑप्शनल यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मीठा में खाना है तो थोड़ा बहुत आप जैकरी पाउडर यूज कर सकते हैं। आप उसके जगह पर जो मीठे में आपको यूज करना है तो खजूर यूज कर सकते हैं, छोहाड़ा यूज कर सकते हैं, किशमिश यूज कर सकते हैं। नमक में आपको यूज करना है, हाँ नमक यूज कीजिए, दोनों जरूरी है। आपको काला नमक भी जरूरी है, क्योंकि काला नमक से ही फायदा होगा कि आपको सोडियम की जो मेंटेन, काला नमक सॉरी व्हाइट नमक से ही फायदा का आयोडीन मेंटेन रहेगा, और बहुत ज्यादा सोडियम ई वाला नमक खा रहा है तो सोडियम ज्यादा बन जाएगा। इसलिए दोनों नमक जरूरी है, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। साथ ही आप रिफाइन को कम से कम कर दीजिए, उसके जगह पे आप दूसरा यूज कर सकते हैं। मैदा को भी आप कम से कम कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा, खाना खाने का सही तरीका और खाने को हमको एक बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको आप अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना नहीं ना भूले, क्योंकि क्या पता किसी को इससे हेल्प मिल जाए और इसी उसका डाइजेशन सही हो जाए, उसका प्रॉपर डाइट मिल जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।